इस न्यूज के प्रायोजक हैं एम.के. जैन क्लासेस। 38 वर्षों से हर स्तर पर उच्च परिणाम देने वाला कोचिंग सेंटर। 5th 12th स्कूल कोचिंग व कंपटीशन एक साथ। तो आज ही ज्वाइन करें एम.के. जैन क्लासेस, अशोकनगर व हिरन मगरी सेक्टर 5 उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ। विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा और अधीनस्थ सेवा में उनकी जनसंख्या के समानुपातिक आरक्षण प्रावधान करने की मांग को लेकर मंगलवार को अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आदिवासी समाज के सोमेश्वर मीणा ने बताया कि 2013 में राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश पारित करने के बाद दक्षिणी राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को आरक्षण समानुपातिक नहीं दिया, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है। इसके लिए अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति काफी समय से संघर्ष कर रही है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति के मानसिंह नीनामा ने बताया कि अगर आदिवासियों की जायज मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो आदिवासी समाज को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना होगा और शहर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। सोमेश्वर मीणा, अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी महासभा और आरक्षण विसंगति के सदस्य हूँ। साथियों, हम यहाँ पे निवेदन करने आए हैं कि टीएसपी एरिया नहीं बल्कि इसको शेड्यूल एरिया कहते हैं, जिसे अनुसूचित जनजाति एरिया कहलाता है। इस एरिया में हमारे जो संविधान के अंतर्गत हमको जो आरक्षण दिया है उसमें कई तरह की विसंगतियाँ हैं। कई तरह की हमारी सरकार, पहले वाली सरकार या हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, उसने छेड़खानी की है। और छेड़खानी किस तरह से की है? सन 2013 में एक अध्यादेश लाए, सन 2016 में अध्यादेश लाए और उस अध्यादेश के मार्फत जितने भी यहाँ पे जो ला करके इस आदिवासी एरिया में उन्होंने 50% आरक्षण एक अनारक्षित कर दिया और जिसकी और हमारी जो संख्या है उसका 45% आरक्षण किया है। जबकि हमारे इस टीएसपी एरिया अनुसूचित क्षेत्र में जो है दक्षिणी राजस्थान का, उसमें हमारी जो जनसंख्या है 72% जनसंख्या है और हमें जो आरक्षण मिल रहा है मात्र 45% मिल रहा है। और साथ साथ जहाँ जनसंख्या 23% है उनको 50% का लाभ मिल रहा है। ये मैं एक प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों साथियों को, क्योंकि जब भी इस तरह की भर्तियाँ होती हैं तो पहले 50% नहीं करके टीएसपी के जो आरक्षण की जो सीटें होती है वो भरी जाती है, इसके बाद अनारक्षित की सीटें भरी जाती है। उसमें जो है जो शेड्यूल के अनुसार जो हमारा जो अधिकार बनता है वो रह जाता है। तो हमारा ये कहना है कि इस एरिया में आपने जो ये एक संवैधानिक पहलू जो होता है टीएसपी एरिया में या शेड्यूल एरिया में कहीं भी संविधान के तहत ये आरक्षण दिया जाने का प्रावधान नहीं है। फिर भी सरकार ने दे करके हमारे साथ जो कुटाराघात किया है उसकी आवाज़ हम बराबर उठा रहे हैं। और ये आवाज़ पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उपखंड स्तर पे ये आवाज़ उठा रहे हैं, फिर हम कलेक्टर तक देंगे, फिर डिविजनल कमिश्नर के बाद में एक बहुत बड़ी रैली का हम यहाँ पे एक आगाज़ करेंगे। उस रैली के माध्यम से सरकार को ये हम दिखाना चाहेंगे हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों के साथ जो छेड़छाड़ी की है उसको वापस दिया जाए। हम नई तरह की कोई मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें ये अधिकार दिलाया जाए। इसके लिए हमें संवैधानिक तरीके से किसी भी तरह से लड़ना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नया साथी है युवा वर्ग बहुत इस मामले में आक्रोश है। और आक्रोश इसलिए मामले को लेकर मुख्यमंत्री से कल मिले थे? बिल्कुल, हमने ज्ञापन दिया, हमने विधिवत ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी मंशा ये है कि हम धरातल पर ये दिखाए कि हमारे युवा कितना आक्रोशित है और इसकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आज ये उपस्थित हुए। ये मैं डॉक्टर मानसिंह नीनामा, आरक्षण संघर्ष समिति जो हमने बनाई है उसका मैं एक सदस्य हूँ। साथियों, आज हम दो प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं। पहली मांग हमारी ये जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। उदयपुर संभाग आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ पे 19 जून 2018 के विस्तारित एरिया के बाद में हमारी जनसंख्या 70.42 हो गई है, लेकिन हमको आरक्षण अभी 45 मिल रहा है, पे स्केल 1 से 9 तक। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को जनसंख्या के अनुपात में 70% आरक्षण मिले। दूसरी हमारी मांग है राज्य प्रशासनिक सेवाओं में 12% राज्य सरकार देती है, उसका 6.6, क्योंकि 6.5 जो लोग हैं वो हमारे उदयपुर संभाग में देते हैं। हमारा आदिवासियों का जो फायदा आज तक पूर्वी राजस्थान के महिलाओं ने उठाया, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा आदिवासी प्रॉपर आरएस जैसी प्रॉपर सेवा में जा पाए। इसलिए हमें राज्य प्रशासनिक सेवाओं में प्रत्येक आरक्षण की मांग को लेकर के आज हम एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन पहुंचा रहे हैं। आगामी समय में हम कलेक्टर के माध्यम से, डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से इस मांग को पहुंचाएंगे और आपके माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारी इस मांग को गंभीरता से लें, क्योंकि आने वाले समय में
सरकार ने काम तो अच्छे किए, लेकिन ये बहुत बड़ी विसंगति आरक्षण के आदिवासी एरिया की है। अगर इसका समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में सरकार के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में दो प्रमुख मांगे, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और दूसरा राज्य प्रशासनिक सेवाओं में पृथक आरक्षण, इन दोनों मांगों को पूरा करके यहाँ के आदिवासियों को बिल्कुल उनको अनुग्रहित करें। यही